इसी बीच बड़े बदलाव की तैयारी की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, करीब 47 अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरेगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है, एनटीए में जो मौजूदा आउटसोर्सिंग मॉडल है उसमें भी व्यापक बदलाव हो सकता है। और ये जो बदलाव किया जाएगा, जो एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था उनकी सिफारिशों के आधार पर होगा। सरकार का उद्देश्य है कि मजबूत सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था तैयार हो। तो एनटीए जब से नीट के पेपर लीक हुए उसके बाद से लगातार सवालों के घेरे में है और अब आप देखिए बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में है एनटीए। और आज रात 8 बजे माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या फिर कुछ बहुत बड़े बदलाव की जो तैयारी की गई है उसकी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन इस वक्त हम आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनूप, बेहद बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, एनटीए में कुछ ये बड़े बदलाव किए जाएंगे। रात 8 बजे ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। किस तरीके से इसकी घोषणा की जाएगी? देखिए, पहली बात आपको बता दूं कि सरकार साफ कर चुकी है कि एनटीए में, चूंकि देखिए पहले भी बदलाव हुए हैं और एनटीए को और सुधारा जाएगा जिससे कि परीक्षा में और पारदर्शिता आए, परीक्षा लीक की जो संभावना है वो कम किया जाए। यानी कि हर स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है कि परीक्षा लीक को कैसे रोका जाए, अगर परीक्षा लीक होता है तो उस पर कार्रवाई कैसे हो सकता है। देखिए, एनटीए के पास जिम्मेवारी है परीक्षा कराने की, तो ऐसे में सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए की होती है। तो ऐसे में इस पे आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि 1 महीने में, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपको एनटीए में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें कई तरह की चीजें हैं, क्योंकि देखिए पहले भी सिफारिश आ चुकी है कि एनटीए में कैसे बदलाव किया जाए। तो जो एक्सपर्ट कमेटी की जो सिफारिश है उसके आधार पर एनटीए में परिवर्तन किया जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि जो अभी अगर अधिकारी हैं जिनके वजह से अगर लीकेज हो रहा है तो वहां पर बदलाव किया जाएगा। एनटीए में कई ऐसे जगह हैं जहां पर आउटसोर्स यूनिट को बिठाया जाएगा। तो कैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए, कैसे फुल प्रूफ परीक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है वो प्रयास सरकार कर रही है। यानी कि एक तरफ सरकार ये देखना चाहती है कि परीक्षा हो वो लीक प्रूफ परीक्षा हो, और दूसरी तरफ परीक्षा लीक जैसी घटनाएं जैसे पहले हुई है पहले तो रोकने। ये भी जो बताया जा रहा है कि 47 अधिकारियों पर हो सकता है कि शायद गाज भी गिरे, तो कितना सख्त एक्शन इनके ऊपर लिया जाएगा? एफआईआर होगी या फिर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाएगा? कितनी सख्त सजा हो सकती है, जरा ये भी बताइए, क्योंकि हमने देखा पेपर लीक का मुद्दा अब कितना बड़ा हो चुका है। देखिए, साफ तौर पे अगर कोई भी अधिकारी जिम्मेवार है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए अभी तक जो पेपर लीक माफिया हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो इंटरनली अगर एनटीए के अंदर अगर इस तरह से लीक को लेकर किसी की जवाबदेही है, उत्तरदायी है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो आमूलचूल परिवर्तन की बात कही जा रही है, तो ऐसे बिल्कुल देखिए, अब रात 8 बजे तक पूरा क्लियर हो ही जाएगा कि ये जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं वो क्या होने जा रहे हैं और कितने बड़े ये बदलाव वाकई होंगे कि इसका असर ग्राउंड लेवल पर दिखेगा भी। बहुत